वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में ब्रज वृंदावन में सभी भगवान श्री कृष्ण बलराम के मथुरा से लौटने की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उधर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण श्री दाऊजी महाराज के साथ, जो साक्षात भगवान शेष हैं, भगवान अनंत का स्वरूप है, उनके साथ मथुरा की जो नवीन व्यवस्था बन रही है भोजपति कंस के पीछे, उसमें अत्यधिक व्यस्त है। नंदराय जी तो लौटना चाहते हैं, नंद बाबा कि लौट चलें, अब जल्दी चलें, बहुत समय हो रहा है। और उधर से प्रतीक्षा भी बहुत कर रहे हैं। सबके प्रतीक्षा ही नहीं, सबके प्राण भी व्याकुल हो रहे हैं। वो प्रसंग तो बड़ा मार्मिक है। नंद बाबा के साथ अन्य गोपों और गोप सखाओं के ब्रज वृंदावन में लौटने का, क्योंकि कन्हैया के बिना लौटना है। पर श्रीमद् भागवत महापुराण में दो बातें हैं। एक बात तो ये कि आरंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से कहा था कि हे परीक्षित, देखो मैं तुम्हें गूढ़ रहस्य बतलाता हूँ। वसुदेव जी अपने जिस पुत्र को भादों की अष्टमी की उस काली रात में जमुना पार करके गोकुल ले आए और नंद भवन में पधार कर जब उन्होंने अपने बालक को पधराया, वो कन्या उठा ले गए। माता यशोदा की कन्या उठाकर ले गए। सुखदेव जी का कहना है, माता यशोदा के पास एक पुत्र और एक कन्या दोनों उत्पन्न हुए थे। इस प्रसंग का स्मरण सुखदेव जी महाराज अतिशय गूढ़ रहस्य के रूप में परीक्षित जी से एक स्थान पर करते हैं। और जो वसुदेव जी पुत्र लाए थे, वो पुत्र उसी पुत्र में समाहित हो गया, मानो दोनों मिलके एक हो गए। एक तो था, एक आए, दो हो गए, दोनों मिलके एक हो गए, कन्या को ले गए यथावत। और जब मथुरा जाना था और नंद बाबा घूमकर आए, सब गोपुत सब देख आए धनुर्यज्ञ का, कंस के यहाँ लौटे तो मथुरा में उस एक बालक में दोनों बालक थे, एक तो नंदराय जी का, एक वसुदेव जी का। तो जो वसुदेव जी का श्री कृष्ण था वो तो मथुरा ही रह गया, वो नहीं लौट सका।
और जो नंद राय का कृष्ण था वो नंद राय के साथ ब्रज में लौट आया। ब्रज यथावत लीलाओं से संपन्न रहा। भगवान के आनंद और प्रेम भरी लीलाएं चलती रही। वसुदेव जी लाए थे तो नंद बाबा वाले कृष्ण में वो समाहित हो गए, और जब नंद बाबा मथुरा से लौटे तो वसुदेव जी वाले वहाँ रह गए, और नंद बाबा वाले श्री कृष्ण निकल के नंद बाबा के साथ ब्रज में आ गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पर दसम स्कंद का जब स्मरण किया, दसम स्कंद की कथा के बीच में जब ये प्रसंग आया, ये तो गूढ़ रहस्य कभी बता दिया आरंभ में, पर जब प्रसंग आया श्रीमद् भागवत में कि नंद बाबा को लौटने का अवसर है, वसुदेव जी तो श्याम सुंदर को भेजने में बड़ी आनाकानी कर रहे हैं। ये नंद बाबा और गोप सखा सब भाग चुके थे, टालते जाते थे और यही कहते थे श्री कृष्ण तो आप ही का है। वसुदेव जी ने यहाँ पर जो इस जगह पे जो भागवत में कहा ना, बड़ा सुंदर। वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में आया है भाव कि नंद बाबा के विदा होने का समय आया, तो इस प्रसंग का वर्णन तो केवल 1-2 श्लोकों में ही वहां पर सुखदेव जी ने कर लिया, पर अन्य ग्रंथों में बहुत अधिक विस्तार मिलता है। नंद बाबा मथुरा के बाहर एक आम के बगीचे में ठहराए गए थे पहले ही, तो लौटने का जब समय हुआ तो नंद बाबा विचार करने लगे, अब मैं लाला को गोकुल में ले चलूंगा। मैं उसको मथुरा में तो ले आया, पर यहाँ उसको बहुत कष्ट हुआ मेरे कन्हैया को। क्यों? उसको पहले बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करनी पड़ी। मेरा लाला थक गया है, अब घर चल के आराम करेगा। तो नंद बाबा को अब गोकुल नंदगांव जाने की इच्छा हुई। शाम हो गई, कन्हैया आया नहीं। नंद बाबा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल गर्गाचार्य जी के पास महर्षि गर्गाचार्य स्वयं नंद बाबा के पास आए और आकर बताया कि हे नंदराय जी, आप तो ब्रजपति हैं, कन्हैया देवकी का 8वां पुत्र है, वो वसुदेव का पुत्र है। सबकी ये इच्छा है कि वो मथुरा में ही रहे। अरे नंद बाबा ने जब सुना कन्हैया उनका पुत्र नहीं है, वसुदेव जी का पुत्र है, मूर्छित होकर गिर गए। चेतना लौटने पर भी अतिशय व्याकुल बने रहे। ऐसा लगा जैसे उनका सर्वस्व चला गया था। जैसे कोई बड़ा कंजूस आदमी होता है, बहुत परिश्रम करके धन संग्रह करता है और सारा धन उसका नष्ट हो जाए, कैसी व्याकुलता होती है। उससे कहीं अधिक नंद बाबा व्याकुल हो गए, मूर्छा आ गई। और जब भगवान श्री कृष्ण बलराम को इसकी खबर पड़ी, दौड़ते दौड़ते वहां आए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने नंद बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए कहा, बाबा आप अपनी आंख खोलो। बाबा आपका कन्हैया आपके चरणों में वंदन करता है। भगवान जैसा शील कहीं है नहीं। प्रभु में इतना भारी शील है। जब महर्षि अत्रि माता अनसुईया के आश्रम से भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी चल रहे थे,
तो चलते चलते भगवान राम ने महर्षि अत्रि से कहा था कि मुझे अपना सेवक समझना, सेवा का अवसर देना। कुछ अपने शील से बड़ी मधुर मधुर वाणी में भगवान ने उनके हृदय को तृप्त किया। वहां भी महर्षि अत्रि ने यही कहा, जेहि समान अतिशय नहीं कोई, तेहि कर शील कस न अस होई। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजई तुम्हें सब देव बिहाई। महर्षि अत्रि कहते थे, हे राम तुम्हारा शील ऐसा है, मैं उस लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी की चतुराई समझ गया। तुम्हारा शील ऐसा है कि सब देवता उसकी चाहना करते, कामना करते, और सबको त्याग के वो तुम्हारे ही पास रहती है चरणों की सेवा में। और फिर प्रभु आपके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, हो सकता नहीं है, हुआ ही नहीं। तो जब भगवान की इतनी महिमा है तो उनका शील ऐसा क्यों नहीं होगा? जेहि समान अतिशय नहीं कोई, तेहि कर शील कस न अस होई। भगवान श्री राम के रूप में जब भगवान का प्रभु का अवतार हुआ, शील और गुण, क्योंकि रूप तो सबको दिखता था, रूप माधुरी तो कोई आकर स्वभाव गुणशील ना देखे ना समझ सके, तो भी सौंदर्य के तो पिपासु सब थे। शील ही शील, रावण के साथ भी वही शील। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के चरणों में मस्तक रख के कहते हैं, बाबा आपका कन्हैया आपके चरणों में वंदन करता है। बाबा ने झटाके खोली, आंखों से प्रेम के अश्रु बह उठे, कन्हैया के मस्तक को भिगोने लगे। भगवान ने भी उन नंद यशोदा की वात्सल्य भावना को अपने हृदय में स्थायी बना लिया। उनको किसी प्रकार का दुख न हो इसका वो ध्यान रखते हैं। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा लोग चाहे जो भी कहे, उनकी बात नहीं सुनना। किसी का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, पर जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। पर बाबा, ये लाला तो आपका पुत्र है, मेरी मैया तो यशोदा मैया है। मैंने आपके आशीर्वाद से ही कंस को मारा। आपने हनुमान जी की मनौती मांगी थी ना, 2 मन लड्डू खवाने की, तो आपके आशीर्वाद से आप ही तो कहते हो वो हनुमान जी मेरे भीतर आ गए थे, और वो हनुमान जी ने मार दिया। मथुरा के लोगों को लगता है कृष्ण ने मारा कंस को। बाबा आप तो सब कुछ सच सच जानते हो। पर बाबा कंस को मारने के बाद उसके जो मित्र राजा हैं वो मुझे अपना शत्रु मानते हैं, वे मुझसे अब शत्रुता करते हैं। यदि मैं अभी आपके साथ गोकुल जाऊंगा तो जो कंस के मित्र हैं ना, वो सब मेरे साथ गोकुल आएंगे। अभी तक मैं गोकुल नंदगांव में था तो सब दैत्य राक्षस वहीं आते थे, अब तो सब उसके मित्र वहीं आएंगे हमारे गांव में, सब मिलके हमें परेशान करेंगे। वो हमें परेशान न करें, इसलिए मैंने ये घोषणा की है कि मैं देवकी का पुत्र हूं। क्योंकि कंस के मित्रों को अगर ये खबर लग गई बाबा कि मैं आपका पुत्र हूं, तो वो युद्ध करने नंदगांव आ जाएंगे, बरसाना आ जाएंगे। बाबा ब्रजभूमि तो प्रेम की भूमि है, ब्रजवासी कभी झगड़ा नहीं करते। ब्रजवासी तो अपने प्रेम से सबको बेसुध करते हैं, वे शस्त्र लेकर किसी को घायल नहीं करते। ब्रजवासी कभी अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं करते। ठीक भी है, जब तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल नंदगांव में थे भगवान ने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। वहां का तो स्वरूप, एक हाथ में माखन दूसरे हाथ में बंसी। जब भगवान गोकुल नंदगांव निवास करते थे तो 4 प्रतिज्ञाएं थी भगवान की। पैर में पनैया नहीं पहनूंगा,
कभी भी सिले कपड़ों का उपयोग नहीं करूंगा। इसीलिए तो भगवान पीताम्बर और काली कमली लेकर ग्वालों के साथ जाते थे। और जब तक प्रभु गोकुल में थे कभी बाल काटे नहीं गए उनके, तो बहुत बढ़ गए थे। यशोदा मैया विचार करती थी मुझे लाला की मनौती उतारनी है, तो ब्रजवासी रोक लेते। क्यों? कहते अरे इन बालों के साथ कन्हैया के मुखारविंद के दर्शन से कितना आनंद आता है। तो पहले भी बाल नहीं बनवाने दिए, न तो कोई अस्त्र शस्त्र उठाया भगवान ने, पर अब समय आया। बात ये है। दूसरे नंद बाबा को प्रभु बार बार ये भी कह के समझाते हैं कि बाबा देखो, दाऊ के माता पिता तो मथुरा के हैं, भले रोहिणी माता वहाँ रहती हैं, वो तो आ जाएंगी मथुरा। इतने दिन दाऊ इतने वर्षों हमारे साथ रहा, कुछ दाऊ का भी मन हो रहा है मैं उसको यहाँ उसके साथ रह लूँ, क्योंकि दाऊ को तो अब यहीं रहना पड़ेगा अपने पिता वसुदेव के साथ। मैं नहीं चाहता कंस के सब मित्र सखा हमारे नंदगांव बरसाना की ओर नित्य प्रति आक्रमण किया करें। मैं कुछ दिन दाऊ के साथ यहाँ रह के चुपके से आ जाऊंगा, तो दाऊ को भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं तो दाऊ सोचेगा मैं इतने वर्षों तक कन्हैया के साथ रहा और कन्हैया आया तो अतिथि की तरह लौट गया। अतिथि बन के आया था कंस का और सबके साथ लौट गया। अब कन्हैया कहते नंद बाबा से, यदि मैं अभी आपके साथ अगर गोकुल आऊँगा ना, नंदगांव आऊँगा, तो जो कंस के मित्र राजा है ना, मेरे कारण हमारे ब्रज पर चढ़ाई करेंगे, तो मेरे ब्रजवासियों को परेशान ना होना पड़े। इसलिए मैंने ये घोषणा की है कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। ये दुष्ट राजा सबको परेशान करते हैं। तो जिस प्रकार कंस मारा गया, आपने मनौती की हनुमान जी की, वैसे ही आप मनौती करना गोकुल जा कर के कि मैं इन दुष्ट राजाओं को भी मार दूं, अपने देश को सुखी कर दूं, स्वराज्य की स्थापना कर दूं। उसके बाद कन्हैया आपका वंदन करने बहुत जल्दी आएगा। मैं अभी नहीं आ रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि फिर सारी प्रजा यहाँ बहुत दुखी होगी। अब मैं तो विवश हूँ यहाँ रहने के लिए। बाबा मेरी इच्छा तो है कि आप जल्दी गोकुल जाओ और फिर मैं जल्दी गोकुल आ जाऊँ। पर नंद बाबा तो कहते भाई मैं तुझे लिए बिना गोकुल नहीं जाऊँगा। क्यों? तुझे मेरे साथ नहीं देखेगी तो तेरी मैया बड़ी रोएगी। प्रभु कहते हैं बाबा मैं जानता हूँ कि मैया का हृदय कैसा होता है। मेरी मैया के चरण में मेरा वंदन करना। मुझे मेरी मैया का प्रेम थोड़ा ही भूलेगा कभी। मेरी मैया जब जब रोने लगती थी तब तब मैं उसे पुराण की कथाएं सुनाता था। बाबा मेरी मैया को खूब संभालना। अभी आपके साथ जाऊंगा तो ब्रज पे बड़ी आफत आ जाएगी। तरह तरह से प्रभु समझाने लगे। बाबा ने पीछे कहा देख बेटा, तुझे मथुरा में रहने की इच्छा हुई है तो यहाँ रह। मेरे लिए तो तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तेरा सुख ही मेरा सुख है। तेरे साथ जो प्रेम किया है कोई सुख भोगने के लिए थोड़ी किया है। मैं अधिक आग्रह तुझसे नहीं करूँगा। क्यों? प्रेम में आग्रह तो होता है, दुराग्रह नहीं होता। ब्रजवासियों का प्रेम शुद्ध है। नंद बाबा कहते तेरी इच्छा है लाला तो तू मथुरा में कुछ दिन रह ले दाऊ के साथ। क्या हम सब तुझे भूलने वाले? मैं नारायण से प्रार्थना करूंगा कि मेरे लाला को कोई कष्ट ना होवे। और हाँ, तू मेरी चिंता नहीं करना। जब तेरी इच्छा हो गोकुल नंदगांव आ जाना। प्रभु ने अपने सब सखाओं का सम्मान किया, सबको वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया।
एक बात तो थी, सबको पता था कन्हैया के पीछे इतने दैत्य राक्षस आते हैं इसको मारने के लिए। छठी के दिन से, जब कन्हैया पैदा हुआ तब से लेके आने के दिन तक, जिस दिन अक्रूर जी आए शाम को, उसी दिन सुबह तो केसी मरा था। ये बात तो सबको पता थी कि कंस के जितने मित्र राजा हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं। इतने दिन ये मथुरा में तो रुके ही थे। कन्हैया अच्छा ही सोचता है ब्रजवासियों का, पर ये ठीक है, चलो 2-4 दिन की बात है। ग्वाल सखाओं का प्रेम बड़ा शुद्ध है। एक सखा ने क्या, कन्हैया क्या तू हमको कपड़े देकर समझाना चाहता है? क्या तू गोकुल नहीं आएगा? क्या मथुरा आने के बाद तेरा स्वभाव बदल गया? तू निष्ठुर हो गया? ये सब सुन के प्रभु ने अपने नजर नीचे कर ली। वो कहते तेरी बात सच है, लगता है मुझे अब कुछ निष्ठुर ही होना है। देखता नहीं तू मैं कितना व्यस्त हो गया हूँ, यहाँ कितने लोग हैं। मैं तो अपने दाऊ को देखता हूँ, अभी चला जाऊंगा तो दाऊ कहेगा मैं इतने वर्षों से कन्हैया के साथ था। कन्हैया कुछ भी दिन मेरे माता पिता के साथ मथुरा नहीं रुका। अरे बगल में ही तो नंदगांव बरसाना है, कितना दूर लगता है, कितना समय लगेगा। पर सब सखाओं को किसी तरह भगवान ने यही कहा, देखो तुम सब मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं, मैं बाजू में हूँ, बहुत जल्दी आऊँगा। हाँ, मेरे माता पिता की सेवा करना, उनको धैर्य बंधाना। वो कभी मुझे याद करें तो उनको सुंदर सुंदर लीला गान करके सुनाना, उनको अकेला नहीं छोड़ना। तुम सबका यही धर्म है। जैसे मेरे माता पिता मेरे पीछे सुखी हो सकें, उनको सुखी करना, उनको दीन मत होने देना। प्रभु के नेत्र बरसने लगे। और देखो ना, ठीक ऐसी ही बातें भगवान श्री राम का जब वनगमन हुआ, अवध की संपूर्ण प्रजा को संबोधित करके प्रभु ने हाथ जोड़ के बार बार यही विनय की थी, जिस तरह से भी सुखी रह सके, सुखी रहे कौशल धनी महाराज दशरथ, क्योंकि अत्यंत व्याकुल है। लगता ही नहीं था उनके प्राण रहेंगे, प्रभु को चिंता थी। ठीक उन्हीं शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से हाथ जोड़कर आग्रह किया। और सखा तो सुन सुन के व्याकुल हो गए, क्योंकि अभी तक कन्हैया का नटखटपना देखा था। मथुरा आकर कन्हैया कैसा बदल गया है, ये कुछ बड़ा बड़ा सा लगने लगा है। प्रभु ने नंद बाबा को गाड़ी में बिठाया, चरणों में मस्तक रखा, कहा बाबा मेरी गैयों को संभालना। पर नंद बाबा को पता है 2-4 दिन रुकेगा, फिर भी नंद बाबा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अरे उन ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन भला कौन कर सकता है। इन ब्रजवासियों ने जगत को यह आदर्श बताया है कि श्री कृष्ण के वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए। ब्रजवासी प्रभु के वियोग में कैसे व्याकुल हुए। ऐसा दुख मनुष्य को होवे तो वो परमात्मा की भक्ति कर सके। और जिसका मन भैया भगवान के वियोग में भी संसार में लगता है, या जिसको संसार सुख देने वाला मालूम पड़ता है, वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है। हाँ, जिसको संसार नीरस लगता है, जिसको प्रभु के वियोग से दुख होता है, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। ब्रजवासियों का प्रेम आदर्श प्रेम है। अच्छा, ये वही ब्रजवासी हैं। चले तो गए, प्रभु ने सबको भेजा तो चले तो जाए। ये भागवत का प्रसंग है। अन्य अन्य बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों में बहुत सुंदर सुंदर
इस प्रसंग पे वर्णन मिलते हैं। भागवत में 1-2 श्लोक में ही ये प्रसंग सुखदेव जी ने पूरा किया है, पर ये वही आदर्श प्रेम के ब्रजवासी हैं। भेजने को तो प्रभु ने समझा बुझा कर भेज दिया, पर राजभवन में सोते उद्धव जी बड़ी सेवा करते थे। प्रभु रात को नींद में उसी कक्ष में उद्धव जी सोते थे। अभी तो नए नए आए हैं तो माता पिता के साथ, दाऊ जी के साथ सब सोते हैं। कुछ ही दिनों में भगवान जब यज्ञोपवीत करा के लौटते हैं तो उद्धव जी सोते थे। उद्धव जी आए, उद्धव जी सोते थे तो उद्धव जी सुनते थे। अरे, क्योंकि उद्धव जी जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य थे। वो जानते थे ये साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, ये ही परमात्मा है सृष्टि के। अनंत ब्रह्मांड इन्हीं के उदर में है। वो उनके लिए पक्की जची हुई बात थी। तो रात्रि में देखते थे कि ये श्री कृष्ण बारंबार अपने मुंह से अपने सखाओं का नाम लेते हैं, गोपियों का नाम लेते हैं, नींद में व्याकुल होते हैं, क्या स्वप्न देख रहे हैं, कोई लीला कर रहे हैं। कभी कभी उद्धव जी देखते कि नींद से उठ के घबरा के प्रभु बैठ जाते और एक एक गोप गोपी का नाम ले लेके, बाबा मैया का नाम लेके प्रभु खूब रोते थे जोर जोर से। उद्धव जी का हृदय इन दृश्यों को देख देख कर फटा जाता था। उनका हृदय फटा जाता था उद्धव जी का। उनको विश्वास नहीं होता था कि क्या ये परमात्मा है। तो उद्धव जी को लगा, उद्धव जी को मालूम पड़ा कि लगता है बहुत दिन ब्रज में रहने के कारण इन परमात्मा श्री कृष्ण को भी ब्रजवासियों से मोह हो गया है। बहुत दिन देखते थे उद्धव जी। एक दिन उन्होंने पूछा, जब बैठ के भगवान रो रहे थे ब्रजवासियों के उनके प्रेम की याद में, उद्धव जी ने पूछा, बीच रात में ही उठ के पूछा, प्रभु मैं कई बार आपको देख चुका हूँ, कभी कभी तो आप स्वप्न में उनका नाम लेते हो, बड़बड़ाते रहते हो, कभी कभी बैठ के रोते हो। मैंने कभी अब रोते हुए को क्या विक्षेप करना है ये सोच के मैंने कभी पूछा नहीं। मुझे लगता है ब्रजवासियों के साथ आप बहुत काल रह गए, आपको भी मोह हो गया है। भगवान ने सोचा अब इस उद्धव को कौन समझावे। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य है। तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, बात ये है, तुम तो जानते हो, क्योंकि प्रभु भी अपने स्वरूप को उद्धव जी से नहीं छिपा सकते कि वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो जानते थे। तो प्रभु ने कहा कि देखो उद्धव, तुम तो जानते हो जो जीव मुझको जैसे स्मरण करता है मैं भी उसको वैसे स्मरण करता हूँ। ये ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, लगता है मुझे याद कर कर के बहुत रोते हैं, तो मुझे उनकी याद आती है। अब तुम ऐसा करो, अगर तुम कुछ उपाय करो तो बात बन सकती है, मैं इस दुख से निकल आऊं। उद्धव जी ने कहा, हाँ प्रभु बताएं, आदेश करें, क्या आज्ञा है। भगवान ने तभी उद्धव जी से कहा कि तुम ब्रज में चले जाओ और मुझसे ये जो प्रेम करते हैं ना प्रेमी लोग, किसी तरह से इनका मन मुझसे हटा के संसार में घर परिवार में लगा दो। जब इनका मन मुझसे हट जाएगा तो प्रेम भी बह जाएगा उधर ही संसार में, तो ये मुझे उतना स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो मैं भी याद नहीं करूँगा। उद्धव जी को युक्ति तो बढ़िया लगी, पर उद्धव जी सोचने लगे मुझे इतना ज्ञान है, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं उनको क्या ज्ञान की बातें करूँगा। वहाँ तो
ज्ञान की बात करना भी जंगल में रोने की तरह है। पढ़े लिखे लोग तो वहाँ नहीं है, पर चलो ठीक है भाई, उनकी वजह से इनका कुछ फंसाव है तो छुड़ा के आऊँ, ठीक करके आऊँ। कहने का इस प्रसंग को यहाँ स्मरण करने का ये भाव है कि ब्रजवासियों में का जो प्रेम है, आदर्श प्रेम है, तो प्रभु का भी उनमें अतिशय प्रेम है। जहाँ जहाँ प्रेम था भगवान ने प्रेम का दान किया। हाँ, गोपियों से ही भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ, मैं इस प्रेम का ऋण नहीं उतार सकता, क्योंकि तुम जितना प्रेम मुझसे करती हो मैं बदले में उतना प्रेम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ। तभी तो भगवान कहते हैं बेचें तो बिक जाऊं। ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है, मुझे बेच दें तो मैं बिकने को तैयार हूँ। आज वो ही श्री कृष्ण ब्रजवासियों को तरह तरह से समझा रहे हैं, बल्कि कोई कड़वा बोलता है तो उसको नज़र नीचे करके सुन भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रभु को पता है अब आगे की लीलाएं। अच्छा, भगवान श्री राम का वन गमन हुआ, कितना रोकने का प्रयास हुआ, क्या क्या प्रयास हुआ। पूरी प्रजा तमसा के तट तक चली गई, वो तो जैसे तैसे आधी रात भगवान श्रृंगवीरपुर के लिए भागे, उपाय नहीं था। सुमंत्र जी से भगवान राम ने कहा था आन उपाय बने ही नहीं पाता, खोज मारे रथ हाको ताता, ऐसा रथ दौड़ाओ कि रथ के चिन्ह नहीं आने चाहिए, न घोड़े के न पहियों के, दूसरा उपाय नहीं है। परिश्रम से सो गए, वो तो प्रभु की प्रेरणा से माया से सो गए, थोड़े नींद आ गई, प्रभु चले गए। तो भगवान का वियोग, भगवान का विरह प्रेमियों के लिए सहन कर पाना असंभव सा होता है। असंभव कहने का भाव है कि उसको संभव करने के लिए भगवान को ऐसी धारणा करानी पड़ती है कि वो वहीं हैं, वो कहीं गए नहीं। ब्रजवासी उद्धव जी से कहते थे कृष्ण जहाँ देखो वहीं कृष्ण है, कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण तो कहीं नहीं गए। आरंभ में ही बताया कि जो वसुदेव जी के कृष्ण थे वो तो मथुरा रुक गए, पर जो नंद बाबा के कृष्ण थे वो साथ लौट गए। ब्रजवासियों को भगवान का विरह वियोग हुआ ही नहीं। ये प्रेम की बड़ी गूढ़ ऊंची अवस्थाओं में अनन्य रसिक महापुरुषों के द्वारा ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है। उस बात की पुष्टि भागवत में सुखदेव जी महाराज ने एक स्थान पे की है। तो उस प्रेम पूर्ण वर्णन को फिर इससे बल भी मिल जाता है। अब जैसे भगवान श्री राम का वन गमन हुआ तो सबसे बड़े भारी प्रेमी उनके जो अवधवासी खूब जानते थे, सब जानते थे, माता पिता भी जानते थे, भरत का था। भरत की स्त्री व्याकुल हो गई, उनकी पत्नी मांडवी जी व्याकुल हो गई, क्यों बन जा रहे हैं, किस लिए भरत को राज्य होगा, और व्याकुल हो गई। किसने आज्ञा दी? माता कैकेयी ने, और व्याकुल हो गई। अपनी माता कैकेयी ने जेठ जी को वन भेजने को कहा है और मेरे स्वामी के लिए राज्य है। अब मांडवी जी जानती थी मेरे स्वामी राज्य लेंगे, उनको तो ये चिंता थी इनके बिना वो जिएंगे नहीं। अब क्या करूं? सुनते हैं वो जा रहे हैं, रथ तैयार हो रहा है, हमारी जीजी भी आ रही है, जा रही है, अब क्या करूं? कुल वधू हैं, बाहर निकल के आ नहीं सकती, राम जी जेठ हैं, खुल के बात कर नहीं सकती कि जाके प्रणाम करके कुछ निवेदन कर लें। क्या किया? प्रभु को जाना था मार्ग के आगे, क्योंकि भवन तो माताओं के अलग अलग होते थे, किसी वृक्ष की आड़ लेकर खड़ी हो गई। प्रभु रथ में चढ़ चुके थे, चारों ओर प्रजा घिरी पड़ी थी। प्रभु की दृष्टि गई, श्री जानकी मैया से राम जी ने संकेत में कहा क्या ये मांडवी है? श्री जानकी मैया ने हाँ कहा, हाँ। प्रभु को संकोच हुआ, पर पता था कुछ कह नहीं चाहती है, संबंध ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकती, सामने आ नहीं सकती, है तो भरत की पत्नी। प्रभु भी अधीर होने लगे, मानो संकेत से ही पूछा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो?
अपने महल से, भवन से बाहर क्यों आई हो? मांडवी जी ने भी संकेत में कहा कि स्वामी घर में नहीं है, अभी आप मत जाओ। मेरे स्वामी कोई राज्य नहीं चाहते, वो आकर इस भवन में रहेंगे नहीं, आप मत जाओ। प्रभु ने मानो संकेत से ही अपनी असमर्थता प्रकट की, मानो जाना ही है। उन्होंने भी संकेत से कहा, मेरे स्वामी को आ जाने दो, फिर आप जाना, मैं नहीं कहूँगी कुछ। प्रभु सोचते हैं पहली बार सन्मुख आई है, परोक्ष रूप से कुछ कह रही है, कहना चाहती है, उसका आग्रह क्या करूं। प्रभु ने भी संकेत से कहा, ठीक है, मैं नहीं जाता, तुम जाओ। प्रसन्न हो गई, वो अपनी भवन की ओर भाग गई। बहुत प्रसन्न, बहुत हर्ष हुआ उनको। और जब 14 वर्ष पे प्रभु आए, अवध में इतनी स्वागत की तैयारी हो रही है, उत्सव हो रहे हैं, इतनी साज सज्जा, इतनी चहल पहल। अभी तक तो सब मरे मरे से थे, अचानक इनके प्राणों में भी प्राण प्रकट हो गए। प्रभु को आना था कुछ पल पहले मांडवी जी ने श्रुतकीर्ति जी से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। हमने तो सोचा राजभवन में कोई उत्सव है, पूरे अवध में ही छत पे जाके पता पड़ता है कि पूरे अवध में ही कुछ उत्सव हो रहा है, क्या हो रहा है। श्रुतकीर्ति जी ने कहा, आपको पता नहीं? अरे बड़ी जीजी आ रही हैं, सब आ रहे हैं। तो कहती, कहीं गए थे? मांडवी जी ने पूछा श्रुतकीर्ति जी से, कहीं गए थे क्या? कहाँ गए थे? श्रुतकीर्ति जी ने कहा, 14 वर्ष पहले वनवास गए थे ना। उनको पता ही नहीं था मांडवी जी को कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं था कि वो गए थे। उनके लिए तो अवध में सब रोज के दिन की तरह रोज की चर्या रहती थी, दिनचर्या। उनके लिए प्रभु गए ही नहीं, प्रभु आग्रह टाल सके ही नहीं। एक प्रेमी का संबंध होने से, भरत जी का संबंध होने से उन मांडवी जी का आग्रह प्रभु नहीं टाल सके। उनका दिल कहता ही नहीं था वो कहीं गए, कोई भी कहीं नहीं गया, वो तो हट गई। पर दुख इतना अवध में था, श्रुतकीर्ति जी को लगा होगा इसको इतना दुख में रह लिए कि इसको यही नहीं पता पड़ रहा है कि वो कहीं गए थे। इतने व्यस्त हैं सब, चले गए क्या कि इधर उधर काम में लग गए। और यहाँ तो इतने ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी हैं। अवधवासियों को प्रभु में बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम था उसके बाद भी कभी माता कौशल्या ने भी अपने को धिक्कारा। वो जो पिंजरे में तोता मैना बंद रहते थे, वो ताने मारते थे अवधवासियों को। क्यों? हम तो प्रभु के विरह में नहीं रह पा रहे हैं, घोड़े हाथी सब कोई नहीं जी पा रहे हैं, पर इन अवधवासियों को देखो, तमसा तक गए थे, लौट आए। कभी वो तोता मैना आपस में कहते हैं चित्रकूट भी गए थे, सब लौट आए उनको वन में छोड़ के। हम तो पिंजरे में बंद हैं, हम क्या जाएंगे। तो बात ये होती है कि रसिकों का अपना अपना भाव है, भाव से ही प्रेम पुष्ट होता है। भरत जी जाने लगे चित्रकूट, तो जितनी नदियां थी सब भरत जी के साथ उस प्रेम के प्रवाह में। कोई किधर भी रास्ता था, सब भरत जी के पीछे, क्यों? राम जी के पास जाएंगे। पर्वत बेचारे सोचने लगे, ये नदियां तो बह जा रही हैं, हम क्या करें, हम तो जड़ हैं, हमारे बड़े फूटे कर्म हैं, हमें राम जी के दर्शन कैसे होंगे। व्याकुल होने लगे। पर भरत जी के चरण जब कामतानाथ के ऊपर पड़े, कामदगिरी पर, जहां जहां भरत जी के चरण पड़ते थे, प्रयाग के बाद वो पर्वत द्रवित होकर पिघलने लगते थे। बहुत प्रसन्न होते थे, अब तो इन नदियों में मिलके हम भी पहुंच जाएं, हम भी पहुंच जाएंगे। भला हुआ, भला हुआ इस भरत का, बड़ा प्रेमी है। भरत जी राम राम कह के जब श्वासें छोड़ते थे, गर्म श्वासें, पर्वत भी पिघलते थे।
ये ब्रजवासी हैं, यहाँ किसी का कम प्रेम, किसी का ज़्यादा, किसी का औसत, ये बात नहीं दिखती है। भगवान ने किसी को आभास नहीं होने दिया कि मैं ब्रज में नहीं हूँ। अरे 16,108 रानियों के लिए भगवान अगर 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में 16,108 भवनों में एक साथ रह सकते हैं, तो ब्रज में कृष्ण को प्रकट करने में उन द्वारिकाधीश को, उन मथुराधीश को क्या क्या लगता है। बार बार भगवान श्री माता पार्वती से कहते थे, छनमहु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भक्त भगवान से मिलने के लिए इतने अधीर रहते और भक्तों की संख्या इतनी। ब्याह के लिए बारात गई जनकपुर तो सब सोचते थे पहले हम ही मिल लें राम लक्ष्मण से, पहले हम मिलें, हमारा प्रेम सबसे ज़्यादा है। और सब इतने आ तो ना, एक एक से मिलें तो कब तक मिलें, 2 दिन तो मिलने में लग जाएगा। इतना धैर्य कहाँ है। जितने होते थे उतनी उतनी भावना के अनुसार भगवान प्रकट होकर सबकी भावना पुष्ट कर देते। चित्रकूट में यही हुआ, सब मिलने आए, किससे किससे मिले, भगवान ने उतने रूप प्रकट किए। अमित रूप प्रकटेते ही काला। तो ब्रज में तो भगवान ने एक ही स्वरूप प्रकट किया होगा, वो जी नहीं सकते थे। वो गोपांगनाएं हों या गोपालक हों या माता पिता हों या गाय बछड़े हों, वहाँ के पेड़ पौधे हों, अच्छा जी। तो इस प्रसंग में भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं नंद बाबा के ब्रज लौटने के, विदा होने के। पर आज तो उस प्रसंग की भूमिका में ही उन्हें समय लिया है, समय को दृष्टिगत करते हुए। बोले श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सदर समर्पित। और कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नव संवत का आरंभ होता है, जिसके साथ ही नवरात्रियों में शक्ति की भी आराधना, और शक्ति और भक्ति, भक्ति क्यों, क्योंकि नवमी तक तो रामनवमी भी आएगी। बोल श्री राम लला सरकार की जय। तो नव संवत 2081 तो है, अब 82 शुरू हो जाएगा कल से। और प्रथम और प्रतिपदा तो है ही। सतयुग का भी आरंभ इसी तिथि को हुआ था। वर्ष में 3.5 दिन ऐसे होते हैं जिन 3.5 दिनों में, पूरे वर्ष में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, किसी भी तरह का छोटा बड़ा, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे 3.5 शुभ मुहूर्तों में, जो स्वतः सिद्ध मुहूर्त है, ना किसी पंडित से पूछना है, ना कहीं पंचांग देखना है, वो प्रथम शुभ मुहूर्त कल का ही होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में एक और, मतलब पुराणों में एक बहुत सुंदर बात आती है कि इस दिन जो भी कर्म जीव करता है ना, अच्छा बुरा, अच्छा हो बुरा हो, सत्कर्म हो या कोई कुकर्म बन जाए, कोई अपराध बन जाए, सब कुछ अक्षय ही होता है। हाँ, नव संवत का आनंद का उल्लास, आनंद रस सब कुछ है। नवरात्रि है ही। चलो जी, पूर्व संध्या पर ही सबको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को भी यथा योग्य समय को देखते हुए
जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, हरि शरणम, जय श्री राम। जय भगवान। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहें बोलो।